हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं विवेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्ज़ाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीटेट एग्ज़ाम जो होने वाला है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, इसमें 10 से 12 दिन समय बचा है और मैं कुछ विशेष टॉपिक पे बात करने वाला हूं, कुछ ट्रिक्स पे बात करने वाला हूं कि किन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो आप सीटेट आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, बल्कि ना कि पास आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। पास करना तो छोटी चीज़ हो जाएगी, आप अच्छा स्कोर ला पाएंगे। यदि आप बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इन सब शब्दों को, आप इन सब ट्रिक को, टिप्स को ध्यान रखेंगे तो आप पासिंग तो ज़रूर कर लेंगे। यदि आप थोड़ा बहुत पढ़े हैं और अच्छा तैयारी है आपका, तो आई होप कि आप बहुत बढ़िया स्कोर ला पाएंगे सीटेट में। उन्हीं सब चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूँ। मैं हूँ विवेक पांडे और स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टुडे एग्ज़ाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, यदि आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपना लाइक ज़रूर करिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कितना फ़ायदा हुआ इस वीडियो से। चलिए, कुछ ट्रिक्स हैं जिस पे हम बात करेंगे। देखिए क्या होता है, और मैं जो भी बात करूँगा अपने अनुभव के आधार पे बात करूँगा आपसे, ना मैं इधर उधर की बात करूँगा। जो भी मैं देखा हूँ, जो मैं पढ़ा हूँ, उस अनुभव पे मैं आपसे बात करूँगा। जिस अनुभव के आधार पे मैंने स्कोर लाया है उसी पे मैं बात करूँगा आपसे। सबसे पहले, किसी भी प्रश्न में यदि नहीं शब्द नहीं लगा हो, ठीक है, आप समझ रहे हैं इतना, इसको ध्यान रखिएगा कि नहीं शब्द नहीं लगा हो। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि इन सब में क्या सही नहीं है, तो यहाँ कहने का यही मतलब है कि किसी भी प्रश्न में यदि नहीं शब्द नहीं लगा हो और उसमें से सही विकल्प चुनना हो, तो निम्नलिखित में से यदि इनमें से कोई शब्द, जो मैं अभी नीचे बात करूंगा आपसे, नीचे मैं आपको बताऊंगा, उनमें से कोई शब्द आपको किसी भी ऑप्शन में मिल जाए तो उसे टिक कीजिएगा। वह ऑप्शन अक्सर गलत होता है। समझ रहे हैं। देखिए, कोई प्रश्न आप पढ़े और कुछ शब्द मैं अभी आपको बात करूंगा, उस पर चर्चा करूंगा। वो शब्द यदि आपको ऑप्शन में दिख गया और नहीं शब्द नहीं, इनमें से क्या सही नहीं है, ऐसा पूछ दिया, अगर ऐसा नहीं पूछा, ठीक है, मतलब नहीं शब्द नहीं लगा है, ठीक है, तो आपको इन शब्दों को ध्यान देना है जो अभी मैं आपसे नीचे बात करूंगा, अभी बताऊंगा। और दूसरा, यदि प्रश्न नकारात्मक हो, यदि प्रश्न नकारात्मक हो तो उनके ऑप्शन में देखिए, यदि कोई ऑप्शन बड़ा है तो उसका सही उत्तर वही होगा। ठीक है, कई बार ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा होता है, बच्चे परेशान हो जाते हैं, इनमें क्या सही है, कैसे इसको समझें। तो उसमें कुछ नहीं करना है। यदि प्रश्न नकारात्मक है तो उसका उत्तर अधिकांशतः नकारात्मक ही होता है। ठीक है, यदि किसी प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बहुत बड़ा है तो जो बड़ा ऑप्शन है अधिकांश उत्तर वही होता है, एक दो अपवाद छोड़ करके। ठीक है, यहाँ कुछ नकारात्मक शब्द दिए गए हैं जिनसे बचकर रहना है, तभी आप परीक्षा में सफल हो पाएंगे। और वो नकारात्मक शब्द आपको ध्यान रखना है, आपको उन सभी शब्दों से बच के रहना है। वो कौन कौन से शब्द हैं, और मैं उदाहरण के साथ आपसे बात करूंगा, ना कि मैं कोई इधर उधर की हवाई बात करूंगा आपसे। मैं उदाहरण के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये सब कैसे पॉसिबल होता है, कैसे सही होता है। और मैं कुछ क्वेश्चन भी लाया हूँ जो कि सीटेट जुलाई 2019 का क्वेश्चन है, और आपको मैं उस पर बात करके दिखाऊंगा। चलिए देखिए, सबसे पहले तो हम उन सब चीज़ों को देख लेते हैं, उन सब शब्दों को, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे याद करना, याद करना, रटना, कंठस्थ करना, दोहराना, ऐसे शब्द हैं, ये नकारात्मक शब्द हैं, इन शब्दों से बचना है। वो क्वेश्चन में कैसे पुट किया जाता है, कैसे आता है, और हमको उससे कैसे बचना है, अभी हम बताएंगे आपको। जैसे क्वेश्चन में केवल, ऑप्शन में केवल शब्द आ गया, उनसे बचना है। परीक्षा के लिए पढ़ाना या तैयार करना, ऐसे शब्द हों, उनसे बचना है। अंकों के लिए छात्रों को पढ़ाना, ऐसे शब्दों से बचना है। खुद स्वार्थी होना या बच्चों को स्वार्थी बनाना, ऐसे ऑप्शन हो, उनसे बचना है। छात्रों को तुलना करने से बचना है, एक दूसरे से तुलना करने से बचना है। ऑप्शन में समय व्यतीत ऐसा हो वर्ड, उनसे बचना है। नियंत्रण में रखना, इन शब्दों से बचना है। लचीलापन का अभाव जहाँ हो, उससे बचना है। अनुशासन के प्रति डराना, उनसे बचना है। जैसे
ऑप्शन में हो कि बच्चों को अनुशासन के लिए डराना चाहिए, इन सब बातों से बचना चाहिए। कमज़ोर छात्रों को किसी अन्य विद्यालय में भेजना, जैसे कि ये बच्चा कमज़ोर है, इसको दूसरे विद्यालय में भेजते हैं, वो विद्यालय बहुत अच्छा है, इन सब बातों से बचना है। कमज़ोर छात्रों को ट्यूशन या कोचिंग कराने से, ऐसे ऑप्शन से बचना है हमें। केवल तेज छात्र पर ध्यान देना, इन सब चीज़ों से भी बचना है। ठीक है, सबको समान अवसर ना देना, इन ऑप्शन से भी बचना है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। आप वीडियो को स्लो करके या एक दो बार देख लीजिएगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं खुद ऐसा किया हूँ, देखा हूँ। केवल पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, कई अध्यापक पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देते हैं, सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक पर ध्यान देना, ऐसा कुछ ऑप्शन हो उनसे बचना है आपको। सही उत्तरों के लिए तैयार करना, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ, सही उत्तर के लिए ही आपको तैयार कर रहा हूँ। तो ये तो मैं सीटेट पास कराने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन आपको एग्ज़ाम हॉल में बच्चों से छोटा अपने आप को समझना है। छोटा मीन्स कि बच्चों को सर्वोपरि मानना है, बच्चों को केंद्र में आपको रखना है, केंद्र में रह के उनका सर्वांगीण विकास करना है आपको। ठीक है, तो केंद्र में कौन रहेगा? बच्चे रहेंगे। बच्चों को केंद्र में रख करके उनका सर्वांगीण विकास करना है, और बच्चे ही सब कुछ हैं। 3 घंटे के लिए आप ये समझिएगा कि बच्चे ही सब कुछ हैं। ठीक है, सही उत्तरों के लिए उनको तैयार करना है, इस प्रकार का कोई ऑप्शन हो उसे, वो गलत है। शिक्षक का ज़बरदस्ती सम्मान करवाना, ये गलत है। ऑप्शन में अगर ये हो तो ये भी गलत है। बाहरी दुनिया से ना जोड़ना, इस प्रकार के कुछ ऑप्शन में शब्द आते हैं, तो आप उन पर ध्यान रखिएगा। इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को चाहिए कि क्या चाहिए? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। अभी हम आप पढ़े हैं कि तुलना शब्द आए, वो गलत है, तो इसका मतलब ये हमारा आंसर गलत है। कुछ हमको देखना ही नहीं है, बस हमने तुलना देखा, काट दिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वह विशेष संस्कृतियों समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे। विशेष शब्द, किसी विशेष समुदाय, हमने आपसे बात किया, किसी को बढ़ावा देना, किसी को नीचे दिखाना, ये सब शब्द अगर ऑप्शन में है उसे भी काट देना है। हमको ज़्यादा देखना ही नहीं है, बस हम बढ़ावा देना पढ़ लिए, हम काट दिए। आगे, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। हमें कुछ यहाँ समझना ही नहीं है, बस एक काम करना है। यहाँ अनदेखी आ गया, इसको काट दे। अनदेखा करना ही नहीं है, क्योंकि हमारे लिए तो सब कुछ बच्चे हैं, उसमें से हमको किसी के साथ अनदेखी करना ही नहीं है। चौथा ऑप्शन हम पढ़े, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। महत्व देना, ये सही है। ठीक है, यह संप्रेषित करें कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। ठीक है, और हम सही कर दिए। तो आप समझ गए कैसे हमें नकारात्मक शब्दों से बचना है। ठीक है, ट्रिक नंबर 2 की हम बात करें। दूसरा हमने कहा यहाँ पे, यदि प्रश्न नकारात्मक हो तो उनके ऑप्शन में देखिए, यदि कोई ऑप्शन बड़ा है तो उसका सही उत्तर वही होगा। ठीक, अब दूसरा ट्रिक हमारा कह रहा है कि कोई क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिनके ऑप्शन आप देख के सही कर सकते हैं। जैसे ऑप्शन अगर बहुत बड़ा है तो 99% चांस होता है कि उसका आंसर वही होगा। जैसे देखिए, हमें कुछ नहीं देखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है, छोटा है, यह भी छोटा है, यह भी छोटा है, और इन सब में बड़ा की कौन है? ये 4 नंबर हमारा सही हो गया। अब आप पढ़िए, पढ़ के देख लीजिए कि ये सही है। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, बच्चे प्रभावी, और हाँ, इसमें क्या है कि कुछ अपवाद भी होते हैं, एक आधा अपवाद होते हैं, उनको छोड़ करके। नहीं तो आप कहें कि सर बताए थे सब तो सही होना चाहिए, ये गलत है, तो ऐसा नहीं है, कुछ अपवाद होते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से कब सीखते हैं? तो देखिए, अब हमको काटना है नकारात्मक शब्दों को। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं और बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। नियंत्रित शब्द आ गया, हम काट दिए। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। याद करना आ गया, हम काट दिए। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। नकल शब्द आ गया, हम काट दिए। हमारे पास बचा क्या? 4 नंबर ऑप्शन, ये सही है, इसमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये हमारा सही है। और इन सब में अगर हम देखें तो हमारा ये ऑप्शन जो है, इन सब में
सटीक आंसर होता है नकारात्मक शब्दों के काटने के बाद, तो हमारा ये सही हो गया। ऐसे ही नकारात्मक शब्दों से आपको बचना है। और सीटेट का सारा गेम यही है, क्योंकि हर 30 नंबर पेडागोजी छोड़ करके बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उसमें 15 नंबर का शिक्षण अभिरुचि आता है और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। 30 नंबर जो पेडागोजी आता है उसमें भी इसी तरह के ए पेडागोजी से ही क्वेश्चन है। अभी जो मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ ये सीटेट 2019 जुलाई का पेपर है, जो फर्स्ट जो भाग है उसी का है, मतलब पेडागोजी का ये है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। इन नकारात्मक शब्दों से आपको बचना ही बचना है, किसी भी कीमत पे ऐसे शब्दों को सही नहीं करना है, कुछ भी हो जाए। 3 घंटे के लिए बच्चे ही हमारे सब कुछ हैं, बच्चों से ही हमारा सारा लगाव है, सब कुछ हमारे लिए भगवान है वो सब, क्योंकि हमको सीटेट पास करना है। ठीक है, खैर आगे भी इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल एग्ज़ाम के लिए आपको तो ज़रूर इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। चलिए आगे हम बात करते हैं। कुछ सकारात्मक शब्द हैं, ये आप पढ़े ही हैं, याद करना, कंठस्थ करना। आप वीडियो को स्लो कर लीजिएगा या एक दो बार 3 बार ऐसे करके वीडियो देख लीजिएगा एग्ज़ाम में जाने से पहले। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, कुछ सकारात्मक शब्द होते हैं जो सही होते हैं, जो ऑप्शन में देख करके आप उसे टिक कर सकते हैं। यदि किसी प्रश्न में नहीं शब्द नहीं लगा हो और उसमें सही उत्तर चुनना हो, तो उसमें से कोई एक शब्द आपको मिल जाए तो आप उसे सही कर देंगे, अधिकांश उत्तर सही होता है। कौन से शब्द? अभी जो मैं नीचे आपको बता रहा हूँ, उन उन शब्दों में से कोई शब्द आपको एक मिल जाए तो आप उसे टिक कर देंगे, आपका ऑप्शन सही होगा। और तभी आप टिक करेंगे जब उस क्वेश्चन में नहीं शब्द नहीं लगा होगा, जैसे कि इनमें से क्या सही नहीं है, ऐसा नहीं लगा होगा तब। ठीक है, चलिए, ऐसे शब्दों को हम सकारात्मक शब्द कहते हैं और उसी सकारात्मक शब्द की हम चर्चा कर रहे हैं। पहले हम शब्द पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। शब्द है प्रयोग करना, प्रयोग करना, अवसर देना, ठीक है, अवसर प्रदान करना, प्रेरित होना या प्रेरित करना, करके सीखना, ठीक है, क्रियाशील, जिसे हम क्रियाशील कहते हैं, गतिविधि से संबंधित, मतलब अगर आपको ऑप्शन में प्रयोग करना दिख गया, अवसर प्रदान करना दिख गया, प्रेरित होना दिख गया, करके सीखना दिख गया, क्रियाशीलता दिख गया या गतिविधि से संबंधित ऑप्शन दिखा, बाहरी गतिविधियों से जोड़ने वाला ऑप्शन दिखा, या दृश्य श्रव्य सामग्री तथा अन्य जो भी सामग्रियाँ हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड में लगती हैं, अगर वो आपको दिखा, या भ्रमण करना या भ्रमण से संबंधित ऑप्शन दिखा, या रचनात्मकता पर बल देना ऐसा ऑप्शन दिखा, तो आप उन सभी ऑप्शनों को सही टिक करेंगे। ये सब सकारात्मक शब्द होते हैं। जैसे निर्माण या सृजन ऑप्शन है, या छात्रों से प्रश्न पूछना, यह आप छात्रों से प्रश्न पूछें या छात्र आपसे प्रश्न पूछें, इस तरह का ऑप्शन हो, वो भी सही होता है। लचीलापन का होना, ठीक है, बाहरी वातावरण या बाहरी दुनिया से जोड़ना ऐसा ऑप्शन हो। बहुभाषा क्वेश्चन आता है कि बहुभाषा एक क्या है, तो बहुभाषा एक संसाधन है, छात्रों के लिए एक संसाधन के रूप में बहुभाषा होता है, ये गलत नहीं है। ठीक है, बच्चों की गलतियों पर डांटना नहीं चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि वह किस प्रकार से सोचता है, बच्चा किस प्रकार से सोच रहा है। बच्चे कोई गलती करते हैं तो हमें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि ध्यान देना चाहिए कि वो गलती से क्या सोच रहा है, वो किस दिशा में उसकी रचनात्मकता है। ठीक है, रचनात्मक कार्यों को वो करता है अपनी गलतियों से। ठीक है, गलतियों से ही सीखता है। छात्रों के अनुभव का उचित प्रयोग, इस प्रकार का ऑप्शन हो। बच्चों को प्रेरित करने वाला ऑप्शन हो, प्रोत्साहन करने वाला ऑप्शन हो, या अवसर प्रदान करने वाला हो, या बच्चों को सृजनात्मक बनाना, सृजनात्मकता का गुण पैदा करना, ऐसा कोई ऑप्शन हो तो आप उसे टिक कर देंगे। वो सकारात्मक शब्द होते हैं। जैसे कि अभी हम 1-2 क्वेश्चन करके देखेंगे कि आखिर कैसे। जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है, तब विद्यार्थी क्या करता है। अब इसमें ऑप्शन हमको देखना है। ऑप्शन में हमने बात किया, नीचे जो बताया जिन शब्दों को, आपको उसको देखना है। अब इनमें एक शब्द आया प्रेरित,
टिक मार दिए, सही है हमारा। लेकिन हम नीचे पढ़ भी लेते हैं एक बार। सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ा, जब शिक्षक को विद्यार्थियों एवं उनकी योग्यताओं के बारे में सकारात्मक विश्वास होता है तब विद्यार्थी सीखने के लिए उत्सुक एवं प्रेरित रहते हैं। निश्चिंत हो जाते हैं तथा सीखने के लिए किसी भी तरह का प्रयास करना बंद कर देते हैं। यह तो नकारात्मक शब्द है, ये हमारा गलत ही रहेगा। खैर, हमने पहले ही सही आंसर ढूंढ लिया है, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। विद्यार्थियों का उत्साह भंग हो जाता है तथा वे दबाव में आ जाते हैं, किसी भी रूप में प्रभावित नहीं होते हैं। इन सब में हमारा एक ही शब्द हमको मिला यहाँ पे, जो हमारे सकारात्मक शब्द में से है वो है प्रेरित, इसीलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ये भी जुलाई 2019 का क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो दो उधर बताया, पहले भी 2 क्वेश्चन मैं बताया, अभी भी बता रहा हूँ, सब जुलाई 2019 का ही क्वेश्चन है। समझे आप? ऐसे करना होता है, ऐसे ऐसे दिमाग से काम लेना होता है सीटेट एग्ज़ाम में, और आई होप कि आप अच्छा कर जाएंगे। बस इन बातों को ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों की गलतियाँ। अब बच्चों की गलतियाँ प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। ऐसा तो शब्द सकारात्मक हो ही नहीं सकता, पढ़े ही नहीं हम लोग। बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, ऐसा भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा। दूसरा देखें हम, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए। तीसरा हम पढ़ते हैं, अधिगम अधिगम का एक भाग है। अधिगम यानी लर्निंग, सीखना। अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। देखिए, हमने ऑप्शन जो ए हमारा सही ऑप्शन होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अधिगम का एक भाग है। बच्चे जो गलती करते हैं वो सीखने का एक भाग है, एक पार्ट है। और हमें अभी हमने पढ़ा, हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने पढ़ा कि देखिए, बच्चों की गलतियों पर डांटना नहीं, यह समझना है कि वह किस प्रकार से सोचते हैं। जो अंतर्दृष्टि है उन लोगों की, समझ रहे हैं आप? जो उनकी अंतर्दृष्टि है वह दर्शाती है कि बच्चे कैसे सीख रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। इसलिए हमारा सकारात्मक शब्दों में से एक शब्द हमें मिला, इसलिए हमारा राइट आंसर यही हुआ। फिर भी पढ़ते हैं, चौथा नंबर ऑप्शन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। ये बिल्कुल नहीं होगा। तो हमें इसी प्रकार से सोचना है, देखना है, समझना है। चलिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए, इसी तरह के वीडियो पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए और शिक्षण से संबंधित तैयारी के लिए सब्सक्राइब करिए टुडे एग्जाम स्टडी को। जय हिंद, नमस्कार।